लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और हम 1 से 8 तक पढ़ने जा रहे हैं। उसमें से स्पेशली मैं 5 वचन पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। वह लिखा है, जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाई रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? इसी वचन पर हम ध्यान देंगे। स्वर्गदूत पूछ रहा है उन बहनों को, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? मतलब यीशु मसीह जीवित है और जो यहां तुम कब्रिस्तान में आई हो, कब्र पर तुम लोग आए हो, यहां तो मरे हुए लोग होते हैं, यहां तो मरे हुए लोगों का स्थान है। ये मरे हुए लोगों की जगह तुम यहां क्यों आए हो? यीशु मरा हुआ नहीं है, यीशु तो जीवित है। ये 3 जो स्त्रियां हैं, इन्होंने ये गलती क्यों की जो स्वर्गदूत उनको समझा रहे हैं? क्यों उन्होंने जीवित यीशु को मरे हुओं में ढूंढने की कोशिश की? क्यों ये गलती इन स्त्रियों से हुई? पहली बात, वचन की ज्ञान के कमी के कारण, वचन ठीक से न सुनने के कारण, वचन ठीक से न समझने के कारण। चर्च क्या किया? तीसरे दिन कब्र पर आई है यीशु के शरीर को सुगंधी वस्तुएं लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि यीशु ने बताई हुई बातें, सिखाई हुई बातें, यीशु मसीह के जो वचन थे उसके विषय में इनके पास वो ज्ञान, वो समझ नहीं थी। यीशु की बातें, यीशु का वचन ये बहनें समझ नहीं पाई थी। क्योंकि अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ोगे, मत्ती 16 का 21, मत्ती 17 का 22, मत्ती 20 अध्याय 17 से 19 तक अगर आप इन तमाम वचनों में पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के विषय में 3 बार इन लोगों को समझाया था, 3 बार कहा था। मत्ती 16:21, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथों से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। देखो, यीशु मसीह ने कहा था कि यह अवश्य है कि मैं यरूशलेम में जाऊं, पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथों से बहुत दुख उठाऊं, और यह हुआ पिछले 3 दिनों में। यीशु मसीह पकड़वाया गया, यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, यीशु मसीह पर दोष लगाए गए, यीशु मसीह को सताया गया। इन सारे लोगों के सामने इन स्त्रियों ने भी सब कुछ देखा था। और इतना ही नहीं, इन लोगों ने यह भी देखा, यीशु मसीह ने कहा था कि और मैं मार डाला जाऊं, और यीशु मसीह मारा गया। इन स्त्रियों ने, इन लोगों ने देखा था यीशु मसीह के फसली में भाला मारा गया। इतना ही नहीं, इन्होंने यह भी देखा कि यीशु मसीह का शव, यीशु मसीह का देह क्रूस से उतारा गया और कब्र में रखा गया। तो यीशु मसीह ने दुख उठाया, यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, यीशु मसीह कब्र में रखा गया, यानी कि दफनाया गया। ये सब इन लोगों ने देखा अपनी आंखों से। लेकिन उसके बावजूद भी ये बहनें सुगंधी वस्तुएं तैयार करती हुई तीसरे दिन कब्र पर आई थी कि वहां यीशु का मरा हुआ शव होगा और हम जाएंगे और उसके शरीर को लगाएंगे। यह सब सुनने के बाद क्या समझ में आता है? ज्ञान की कमी। ये लोग वचन नहीं समझ पाए थे। अगर ये वचन समझ पाती तो वह कब्र पर ना जाती, यीशु के वो शरीर के लिए सुगंधी वस्तुएं तैयार ना करती, कब्र पर ना जाती, और स्वर्गदूतों को उनको यह भी बोलना ना पड़ता कि तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? यीशु जीवित है, आप कहां ढूंढ रहे हैं उसे? पहाड़ों में, पेड़ पौधों में, जानवरों में, पत्थरों में, या चांद तारों में? यीशु को कहां ढूंढ रहे? परमेश्वर को आप कहां ढूंढ रहे हो? परमेश्वर जीवित है। पेड़ पौधे, चांद, सूरज, तारे, पहाड़ हो, जानवर हो, वो तो सब उसने और उसके द्वारा और उसके लिए बनाए गए हैं।
उसको कहां ढूंढ रहे हो? क्यों जीवित यीशु को मरे हुओं में ढूंढने की गलती इन स्त्रियों के द्वारा की गई? क्योंकि वचन की कमी, वचन के ज्ञान की कमी, वचन के विषय में जो समझ होनी चाहिए वो कमी, वचन समझ नहीं पाई थी। बाइबल न पढ़ने वाले लोगों के लिए चेतावनी है। ईस्टर मनाना बेकार है, क्रिसमस मनाना बेकार है, गुड फ्राइडे मनाना, ईस्टर मनाना बेकार है अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो, आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, नहीं समझते तो ये सब बेकार है। क्योंकि अपने आप को क्रिश्चियन कहने के बावजूद भी अगर वचन नहीं समझे आप तो क्रिसमस मनाओ, गुड फ्राइडे मनाओ, ईस्टर मनाओ, उसके बावजूद भी आप बहकाए जाएंगे और आपका नाश हो सकता है। 3 कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। इन स्त्रियों ने जीवित यीशु को मरे हुए में ढूंढने की गलती क्यों की उसके विषय में। और मैंने कहा पहली गलती वचन की कमी। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 20 अध्याय 9 वचन, वहां स्पष्ट लिखा है वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वो बात न समझे थे। वो बात, कौन सी बात नहीं समझे थे? कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। उसने कहा था यह अवश्य है कि मैं पुरनियों, शास्त्रियों, प्रधान याजकों के द्वारा दुख उठाऊं, मारा जाऊं, लेकिन मैं तीसरे दिन फिर जी उठूंगा, यह अवश्य है। और उसके मुताबिक हुआ। उसने दुख उठाया, वो मारा भी गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। लेकिन फिर भी देखो इस कलीसिया को, वो स्त्रियां कलीसिया को दर्शाती हैं। वो स्त्रियां मतलब हम कलीसिया यीशु की। कलीसिया आज भी इन स्त्रियों जैसी मूर्खता की बातें कर रही है। यीशु को कलीसिया कहां ढूंढ रही है? मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 23 और 24 वाक्य। उस समय यदि कोई तुम में से कहे देखो मसीहा यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। चुने हुए भी भरमाए जा सकते हैं अगर वो भीड़ में यीशु को ढूंढ रहे हैं। तो जहां भीड़ है, जहां भविष्यवाणियां है, जहां चमत्कार है, भीड़ गलत है? नहीं। भविष्यवाणी गलत है? नहीं। चमत्कार गलत है? नहीं। लेकिन आप यहोवा क्यों भाग रहे हैं? आप कब्र पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप वचन को नहीं समझे। अगर आप वचन को समझ गए हैं तो आपको कब्र में, भीड़ में, जहां भविष्यवाणी या चमत्कार है, भीड़े वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां है, जिस कलीसिया में है, वहीं पर ही आप अपने आशीष को पा सकते हो। हालेलुया। अगर आपको वचन मालूम नहीं है तो आप फंसाए जाएंगे झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा, पास्टरों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा। सुनो, अगर उसके जन्म के विषय में आप समझ जाएंगे, उसके मृत्यु के विषय में समझ जाएंगे, उसके जी उठने के विषय में अगर आप समझ जाएंगे, तो उसके आने के विषय में भी आपके अंदर समझ रहेगी। और उसके आने तक मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप कभी भयकाए नहीं जाएंगे। हालेलुया। कलीसिया, आपके पास वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है होशे 4:6 में कि ज्ञान के कमी के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। मेरे ज्ञान के न होने से, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। ये आपके विषय में बोला जाए ये अच्छा नहीं होगा। ज्ञान के न होने से, ज्ञान के न होने से उस परिवार का नाश हो गया। ज्ञान के न होने से उस सिस्टर का, उस ब्रदर का, उस जवान का नाश हो गया। वो भटक गया, वो फिर से संसार में, पापों में चला गया। ये बोला जाए ये अच्छा है? यीशु जी उठा है, उसको मरे हुओं में मत ढूंढो, वो जीवित है, उसको वचन में ढूंढो। कहां ढूंढो? बाइबल में, घुटनों पर जाकर, प्रार्थना में, उसकी उपस्थिति में समय बिताकर। क्यों इन स्त्रियों ने यह गलती की? स्वर्गदूत कह रहा है जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रहे हो? यीशु जी उठा है, वो कब्र में नहीं है,
उसकी कब्र खाली है। लेकिन मैं यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यीशु के पुनरुत्थान के बाद भी आज कलीसिया का आत्मिक जीवन किस प्रकार का है। देखो, उसके विषय में कहा गया था कि वो किस प्रकार इस पृथ्वी पर जन्म लेगा, उसके विषय में कहा था कि वो कैसे मारा जाएगा, उसके विषय में कहा था कि वो कैसे जी उठेगा, और उसके विषय में यह भी कहा है कि वो फिर से कैसे आने वाला है। तो यीशु का आगमन नजदीक है, यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं अपनी कलीसिया के लेने के लिए। लेकिन उसके पहले कलीसिया का जीवन तो देखो। कलीसिया के पास वचन की कोई समझ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। अगर आप वचन नहीं समझ पाएंगे तो यीशु को आप कहाँ ढूंढेंगे? फिर ये स्त्रियों के जैसी आपकी हालत रहेगी। चर्च, मालूम है यीशु मसीह जी उठा है, लेकिन देखो इन स्त्रियों की ओर, थोमा की ओर देखो। थोमा को कुछ चेले कह रहे हैं हमने यीशु को देखा। यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 20 वाक्य 25, यीशु मसीह के विषय में चेले कह रहे हैं कि हमने यीशु को देखा, वो जी उठा है, वो जीवित है। लेकिन थोमा विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं है। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, हाँ। तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 3.5 साल यीशु मसीह के साथ ये यीशु का चेला थोमा रहा। इसने भी यीशु के मारे जाने के विषय में और दुख उठाए जाने के विषय में और फिर से जी उठने के विषय में इसने भी सुना था यीशु ने कही हुई वचने। और अगली बात यह है कि चेले खुद आकर कुछ उसे कह रहे हैं कि हमने यीशु को देखा। वो बोल रहा है नहीं, मैं जानता हूं उसके हाथों में खिले मारे गए थे, मैं जानता हूं उसकी फसली में भाला मारा गया था। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने यह भी देखा है कि उसके हाथों पैरों में खिले मारे गए, फसली में भाला मारा गया और वो क्रूस पर मर गया है। और आप कहते हैं वो जीवित है। तो जहां खिले मारे थे मैं वो हाथ चेक करूंगा, वहां मैं उंगली डालकर देखूंगा या फसली में जहां भाला मारा था, मैं अच्छी जांच करूंगा, तो ही मैं आपकी बातों पर विश्वास करूंगा कि यीशु जीवित है। मेरा प्रश्न थोमा से है, थोमा तू क्यों विश्वास नहीं कर पा रहा है? क्यों विश्वास नहीं कर पा रहा है? हालात बिगड़ गए तो क्या हुआ? बीमारी आ गई तो क्या हुआ? कर्जा बढ़ गया तो क्या हुआ? परिवार में समस्या है तो क्या हुआ? यीशु जीवित है, इस बात का आप इनकार करोगे? यीशु सच्चा है, यीशु उद्धार करता है, यीशु पाप क्षमा करने वाला है, इस बात पर आप विश्वास करना छोड़ देंगे? एक समय था, 3 दिन पहले हालात अच्छे थे, यीशु के साथ अच्छा चल रहे थे, फिर रहे थे, खा पी रहे थे, और आज बोल रहे हैं मैं जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं। कीलों के छेद मैं देखना चाहता हूं, उसको ना देखूं, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं। सिर्फ देखकर नहीं चलेगा, भूत होगा तो मैं हाथ भी डालूंगा, और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं। जहां भाला मारा है फसली में वहां हाथ भी मैं डालूंगा। क्यों इतना प्रॉब्लम है यीशु पर विश्वास करने में? क्यों इतनी दिक्कत हो रही है यीशु के पीछे चलने में? क्यों इतनी समस्या हो रही है आपको यीशु पर विश्वास करने में, उसके पीछे चलने में, उस पर विश्वास करने में, उसकी सेवा करने में? क्यों इतनी समस्या, क्यों इतनी परेशानी है? केवल इन सारे प्रश्नों का उत्तर ये वचन का ज्ञान न होने के कारण। समझ में आया? वचन का ज्ञान न होने से, वचन आप ठीक से नहीं सुन रहे, नहीं समझ रहे, इसलिए आप कब्र पर जा रही हो मरे हो के बीच में यीशु को ढूंढने के लिए कलीसिया। इसलिए आप थोमा की तरह बातें कर रहे हैं, आप विश्वास नहीं कर रहे। पास्टर कितना भी कुछ सिखा है कि यीशु यह कर सकता है, यीशु ऐसा कर सकता है, वो जीवित है, लेकिन आप बोलेंगे नहीं, मैं पहले अनुभव करूंगा, फिर मैं चर्च में आऊंगा, फिर मैं बाइबल पर पढ़ूंगा, फिर मैं अपना 10वां भाग दूंगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वचन का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। क्या थोमा की बात आपको अच्छी लग रही है? थोमा बोल रहा है जब तक उसके हाथों में मैं उस छेद को ना देखूं, वह उंगली ना डालूं, उस पंजर में यानी कि उसकी फसली में जहां भाला मारा था वहां हाथ ना डालूं, यीशु जीवित है, इस बात को मैं नहीं ग्रहण करूंगा। यीशु जीवित है, यह मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्यों?
क्योंकि इन स्त्रियों के समान थोमा को भी यीशु के वचन समझ में नहीं आए थे। थोमा के पास भी यीशु के वचन के विषय में ज्ञान की कमी थी। चर्च, मैं आज क्या सिखा रहा हूं? यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद भी आज कलीसिया का आत्मिक जीवन किस प्रकार का है। यीशु क्रूस पर मारा गया, वो तीसरे दिन जी उठा, ये 100% सच है। लेकिन यीशु कलीसिया के लिए, आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर मारे जाने के बाद भी, जी उठने के बाद भी आज कलीसिया का आत्मिक जीवन कैसा है? आप किस प्रकार का आत्मिक जीवन जी रहे हैं? क्या आपके पास वचन की भरपूरी है? वचन के विषय में जो ज्ञान होना चाहिए उस ज्ञान की भरपूरी है? तो आप कभी बहकाए नहीं जाएंगे। आप यीशु पर विश्वास करेंगे, वो जीवित है ये मानेंगे, आप उसकी आराधना और सेवा करेंगे, उसके लिए जिएंगे। पतरस को देखो, अगर आपके पास यीशु के विषय में, यीशु के वचन का जो ज्ञान है अगर वो है आपके पास, तो पतरस के समान आप पुराने जीवन में लौट कर नहीं जाएंगे। लिखा है वहां, पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय वाक्य 3। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। सुनो सुनो सुनो, शमौन पतरस ने कहा मैं मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ। ये काम वो कब करता था? यीशु के पास आने के पहले, यीशु का चेला बनने के पहले वो मछुआरा था। समझ रहे? शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उनसे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अंत वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे कहने वाले लोग चर्च में कोई ना हो, आमीन, जो कहते हो कि मैं मछली पकड़ने जा रहा, मतलब मैं पहले पुराना काम करने जा रहा हूं। और उनको भी कुछ कलीसिया से ऐसे लोग ना मिले जो उनसे कहे हम भी तेरे साथ चलते हैं। आमीन। आखिरी 2 बातें। दूसरी बात लिखा है लूका 24 वचन 5 में लिखा है कि स्वर्गदूतों ने कहा कि तुम जीवित एक को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? और फिर 6 वचन में हम ये पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत उन्हें कह रहा है वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है, और वो बोल रहा है स्मरण करो। कलीसिया, आज सुबह आप कब्र पर नहीं आई हो, आप प्रभु की उपस्थिति में परम पवित्र स्थान में आई हो। स्मरण करो क्या कहा था, और सुनो क्या कहा था यीशु ने। स्वर्गदूत बोल रहे, स्वर्गदूत वचन समझा रहे हैं। वचन सुनो, यहां उस कब्र पर स्वर्गदूत इन स्त्रियों को यीशु मसीह ने बोली हुई बातें, यानी कि उसके वचन स्वर्गदूत उनको समझा रहे हैं, स्मरण दिला रहे हैं। बोल रहे हैं कि स्मरण करो, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है, और स्मरण करो। उसने क्या कहा था गलील में रहते हुए? तुमसे क्या कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। और फिर 9 वचन पर, फिर 8 वचन पर जब हम आते हैं, लिखा है तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। क्यों इन स्त्रियों ने जीवित यीशु को मरे हुओं में ढूंढने की गलती की? पहला कारण वचन का जो ज्ञान है उसकी कमी। दूसरी बात पवित्र आत्मा की कमी। मतलब कैसे पास्टर हमें समझाइए। स्मरण दिलाना, यीशु के वचन के विषय में स्मरण दिलाना किसका काम है? आज कलीसिया क्यों वचन को समझ नहीं पा रही है? लोग वचन क्यों भूल रहे हैं? क्यों वचन में लिखी हुई बातें लोगों को स्मरण नहीं है? यह क्यों भूल गई? वो पवित्र आत्मा की कमी। इनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, तब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था, तब तक पेंटिकॉस्ट का दिन नहीं आया था, ये लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं थे। लेकिन आज यीशु के वचन को आपको याद दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? पवित्र आत्मा की। पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय वाक्य 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वो सब जो मैंने बातें तुम्हें सिखाई हैं वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यीशु मसीह ने जो भी बातें कही थी, थोमा भूल गया, पतरस भूल गया, और वो सारी स्त्रियां भूल गई, और इसीलिए कब्र पर गई है। यीशु का देह वहां होगा, यीशु का शव वहां होगा। इनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, लेकिन शुक्र करो आपके पास पवित्र आत्मा है। उसे ग्रहण करो, उसको बोलो मुझे सिखाओ, मैंने क्या सुना था, मैंने क्या पढ़ा था।
पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाओ मुझे क्या करना है। पवित्र आत्मा को अपना शिक्षक, अपना सहायक बनाओ। उसको बोलो मेरी सहायता करे वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में। वो आपका शिक्षक है, वो आपका सहायक है, वो आपका मार्गदर्शक है। उसकी मदद लीजिए, वो आपको स्मरण दिलाएगा, वो आपकी मदद करेगा कि आप उस यीशु के वचन को, शिक्षा को, उसके प्रेम को कभी ना भूले। उसके मृत्यु को, उसके जी उठने को, उसके आने को आप कभी ना भूले। ये कभी ना भूले कि यीशु जीवित है। समझ रहे आप? पवित्र आत्मा की कमी। पवित्र आत्मा नहीं था इन लोगों के पास, लेकिन जब स्वर्गदूतों ने उनको वचन सुनाया, जब स्वर्गदूतों ने यीशु के सारे वचन उनको बोलकर सुनाए, और लिखा है तब उनको स्मरण आई वो बातें। तब याद है, स्वर्गदूतों ने बोला, तब स्वर्गदूतों ने वचन सुनाए, तब इन स्त्रियों को याद आया, यीशु ने तो ये कहा था। आप क्या चाहते हो? स्वर्गदूत आपको वचन सुनाए या पवित्र आत्मा? ये काम अभी पिता ने, यीशु ने पवित्र आत्मा को दिया है। आमीन। पवित्र आत्मा का सम्मान करो। पुनरुत्थित यीशु चाहता है कि आपके पास वचन का ज्ञान हो, पवित्र आत्मा की भरपूरी हो, वचन की भरपूरी हो। आमीन। चर्च, तीसरी और आखिरी बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 19 वाक्य पढ़ दीजिए। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। मैं बात कर रहा हूं इस विषय पर कि पुनरुत्थान के बाद, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद आज कलीसिया का आत्मिक जीवन कैसा है। मेरे प्रियो, मैंने दो बातें बताई कि क्यों यीशु मसीह जो जीवित है उसको स्त्रियों ने मरे हुओं में ढूंढने की गलती क्यों की। उसका कारण मैंने कहा वचन की कमी, वचन के विषय में जो ज्ञान होना चाहिए उसकी कमी। दूसरी बात मैंने कही थी, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, इसलिए पुनरुत्थित यीशु उनके जीवन में कहा है। उनकी हालत पतरस, थोमा उन स्त्रियों के समान है। तीसरी बात देखो, यहां हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, तीसरा दिन आया है। तीसरे दिन इन लोगों ने कहा होना चाहिए गलील में उस पहाड़ पर जहां यीशु मसीह ने कहा था मैं तुम्हें मिलूंगा, चेलों ने वहां होना चाहिए था, लेकिन चेले कहां थे? एक कमरे में बंद। किस कारण? यहूदी लोगों के डर के कारण। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद भी जो कलीसिया में मुझे आज तीसरी कमी नजर आ रही वो ये, इसलिए कलीसिया सुसमाचार प्रचार नहीं कर पा रही है, इसलिए हम प्रभु के लिए खुलेआम नहीं जी पा रहे, हम अंगीकार नहीं कर पा रहे। आज हमें इतना कलीसिया के अंदर, इतना आज लोगों के अंदर डर है कि कहीं कोई आके हमें विरोध ना करे, हमें कुछ ना सताए ना डराए। तीसरा दिन आया पुनरुत्थान का, यीशु मसीह तो जी उठा है, लेकिन अब तक यहूदियों का डर चेलों के अंदर है और चेले रूम के अंदर है। मेरा प्रश्न यह है, पुनरुत्थान के बाद जिस यीशु ने मृत्यु का जीत लिया है, जिस यीशु ने संसार को जीत लिया है, जिस यीशु ने अधोलोक को जीत लिया है, नरक को जीत लिया है, जिसके पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां है, ऐसे यीशु के लोग हम लोग हैं, ऐसे यीशु की कलीसिया हम हैं, लेकिन फिर भी आप डर से जी रहे हैं क्या? डर से प्रार्थना कर रहे हैं क्या? डर में आराधना कर रहे हैं क्या? डरते डरते चर्च में आ रहे सेवकाई कर रहे हैं क्या? चर्च, ये एक कमी है जो पुनरुत्थान के बाद भी कलीसिया में पाई जाती है। उसकी जो कलीसिया है, उस कलीसिया में तीन कमियां जो है, जो उन कमियों को दूर होना जरूरी है। वचन की भरपूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, और पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए, डर नहीं चाहिए। वो डर हमारे अंदर से जाना चाहिए। जब यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए, उन्होंने क्या किया? जब थोमा विश्वास नहीं कर पा रहा था, अकेले थोमा को जाकर यीशु मसीह मिले, और यीशु मसीह ने कहा, थोमा देख मैं जीवित हूं। यूहन्ना 20 अध्याय और 26-27 में लिखा है, 26 में लिखा है कि जब वो सब लोग रूम में थे तो वहां यीशु मसीह आए, और स्पेशली उन्होंने थोमा से कहा कि अपनी उंगली यहां लाकर, वचन 27, मेरे हाथों को देख और अपना हाथ को लाकर मेरे पंजर में डाल। और यीशु मसीह ने थोमा से कहा, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो।
और लिखा है, ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। आज पुनरुत्थित यीशु को मेरी प्रार्थना है कि वो आए और अपने आप को अपने जीवन में प्रकट करे। आपके अंदर उस यीशु के विषय में, जीवित यीशु के विषय में जो विश्वास की कमी है, मेरी प्रार्थना है कि यीशु मसीह आज आए और आपके अंदर से उस विश्वास की कमी को निकाले। वो अपने आप को आपके जीवन पर जाहिर करे, प्रकट करे और आपको ये बताए, ये समझाए पवित्र आत्मा के द्वारा, ये यकीन दिलाए कि वो जीवित है। मेरे यीशु ने थोमा को ऐसे ही नहीं छोड़ा, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। यीशु के नाम से मैं बोल रहा हूं, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। वो आपके विश्वास की जो कमी है, वचन की जो कमी है, उस पर काम करेगा। मेरा यीशु, वो पुनरुत्थित यीशु आपको अधूरा नहीं छोड़ेगा। आप विश्वास में कमी है, वो आपकी विश्वास की कमी को दूर करेगा। आपके पास वचन की कमी है, वो दूर करेगा। यीशु के चेले अमाउस गांव के रास्ते पर थे। मेरे प्रियो, लिखा है लूक 24:13-25 वचन से यीशु मसीह ने उनको क्या सिखाया। उसने कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मतिमंदियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। सुना, मैं आपको बताने जा रहा हूं, यीशु मसीह ने अपने चेलों से मुलाकात करी और उसको अपने विषय में सारी जो पवित्र शास्त्र में बातें लिखी है ना, उनका सारा अर्थ उनको समझा दिया। आगे लिखा है, उनके मन को खोला और सारी बातें उनको समझाए। चर्च, इतना ही नहीं, जो पवित्र आत्मा की कमी थी यीशु मसीह के विषय में लिखा है, यूहन्ना 20:22 लिखा है, ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। आंखें बंद करो, हाथों को उठा। वो पवित्र आत्मा की कमी दूर होने जा रही है। जैसे मैं यीशु की ओर से इस फुंकर को आपके ऊपर डालूंगा, कई लोग अभी पवित्र आत्मा से भरने जा रहे हैं। वो नहीं चाहता कि पवित्र आत्मा की कमी आपके अंदर हो, वो पवित्र आत्मा की कमी अभी भरने जा रहे हैं। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? चलो चलो, अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, जगह पर खड़े हो जाओ, अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। पवित्र आत्मा से भर जाओ।